फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे चैनल जेडी एजुकेशनल यूट्यूब पर अब सीटेट और टेट के लिए क्लासेस शुरू हो गई हैं। इसमें आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना बताया जाएगा शॉर्ट तरीके से, जिससे आप एग्ज़ाम में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। इसलिए आप हमारे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और वीडियो पर बने रहिए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको कैसे शॉर्ट तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल -5 का गुणात्मक प्रतिलोम है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला दिया है 1/-5, दूसरा दिया है 1/5, तीसरा है 5/1 और चौथा है आपका 5। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो आपको सिर्फ -5, जैसे आप -5 है और सब संख्याओं के नीचे 1 होता है, आप जानते हैं यहाँ पर। ठीक, सब संख्याओं के नीचे 1 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो -5/1 ये आपकी संख्या है, दी हुई है। आपको कुछ नहीं करना है, इसी को उल्टा कर देना है। ठीक, यानी इसको हम उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1/-5 मिल जाएगा। तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/-5। इस प्रकार से आप अपने दिमाग में ये चीज बसा लीजिए कि अगर गुणात्मक पूछता है तो आपको संख्या को सिर्फ उल्टा कर देना है, यानी कि उनका व्युत्क्रम चेंज कर देना है। तो कितना आंसर हो जाएगा, -1/-5 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या है। अभी हमने बताया कि सिर्फ शब्द को आपको ध्यान रखना है, गुणात्मक और योगात्मक। योगात्मक में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, अगर संख्या आपकी प्लस की दी हुई है तो सिर्फ इसमें माइनस लग जाएगा, यानी हो जाएगा -3/5। अगर यहाँ पर संख्या प्लस की होती तो माइनस, अगर ये संख्या माइनस की दी होती तो आपको सिर्फ ये चिन्ह खाली यहाँ पर बदलेगा, बाकी आपकी संख्या वही रहेगी। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -3/5 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे टाइप का क्वेश्चन दिया है, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य के साथ अगर किसी भी संख्या का गुणा होगा या भाग होगा तो उसका आंसर सदैव शून्य ही होगा। यानी शून्य का किसी संख्या से भाग, ये ध्यान देना है। जैसे 1/0 है तो इसका आंसर 0 होगा, लेकिन अगर 0/1 है तो इसका आंसर 0 नहीं होगा, ये ध्यान लेना है। यानी शून्य को किसी संख्या से भाग देना या गुणा करना तो आंसर आपका शून्य ही होगा। इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्या 3/98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। इसमें शेष आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस घात को 4 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हल 98 को आप 4 से डिवाइड कर लेना। इसका शेष कितना बच जाएगा, अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 शेष बचेगा आप, क्योंकि ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, ये 2 इसमें बच जाएगा शेष। ठीक, जो 2 शेष बचेगा तो इसका मतलब 3 के ऊपर 2 की घात लगा देना आपको। 3 की घात 2 हो गया। इसका अगर हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 9। और क्वेश्चन कहता है 5 से भाग देने पर, 5 से भाग अगर देंगे तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा, तो कितनी संख्या बच जाएगी इसमें, यानी 9 से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब इसका शेषफल क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर, और अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी पड़ा हुआ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है
या आपको कुछ पूछना है तो शॉर्ट तरीके से हम लोग आपको इस समस्या का हल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सवाल एक दिया है 0/1 का गुणन प्रतिलोम है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सीटेट और टेट में और भी परीक्षाओं में भी आते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखें यहाँ पर लिखा है 0/1 का गुणन प्रतिलोम है, तो पहली चीज तो इसका गुणन प्रतिलोम, यानी प्रतिलोम का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। अभी हमने बताया था सिर्फ संख्या को क्या कर देना, उल्टा कर देना है, 1/0 हो जाएगा। और जब 0 से किसी संख्या को आप भाग करेंगे, ठीक, यहाँ पर ध्यान देना आपको यह है कि इसमें अभी आंसर नहीं है, पहले इसका गुणन प्रतिलोम करना है आपको, उसके बाद इसमें आपको आंसर निकालना है। ठीक, तो इसका जब गुणन प्रतिलोम करेंगे तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 0/1 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, यानी 0 को किसी संख्या से भाग करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया है कि 2/0 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। अब यहाँ पर 2/0 दिया है, ठीक है, यानी इसका अगर हम गुणन प्रतिलोम बनाएंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी, 0/2 बन जाएगी। हमने बताया था गुणन प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या को हम क्रम उनका उल्ट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक, तो अब ये 0/2 हो गया, यानी 0 को 2 से भाग आप कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अपरिभाषित होगा। और इस अपरिभाषित को कभी कभी इस चिन्ह के द्वारा भी लिख दिया जाता है, इसको इन्फिनिट शब्द बोलते हैं, यानी अनंत। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। तो आपने क्लियर कर लिया यहाँ पर कि अगर किसी संख्या का 0 से भाग होगा तो उसका आंसर 0 होगा, और अगर 0 का किसी संख्या से भाग होगा तो अपरिभाषित होगा। ठीक, अब अगला देखिए, यहाँ दिया है 2 सही 1/2 में कितने आधे हैं। अब कितने आधे हैं, आप इसकी गणना इस तरह कर सकते हैं, इसका मतलब कितना हुआ, 2.5, यानी 5/2 हुआ। ठीक, 5/2 हुआ। आपको आधे अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब हम इस संख्या को 1/2 से अगर भाग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। 1/2 से जब आप भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे 1/2 से, ठीक, तो कितना बन जाएगा यहाँ पर 5/2। और ये जब मल्टीप्लाई बनाएंगे, आपने भिन्नों का भाग पढ़ा होगा, यानी जब भिन्न का भाग करते हैं तो ये चिन्ह जब हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई बना देते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाती है, ऊपर नीचे यानी उल्टा लिख दिया जाता है। और यहाँ पर 2 का भाग हो जाएगा, तो कितने आधे होंगे, 5 आधे होंगे। इस प्रकार से इसमें आंसर आ जाएगा 5, इसका आंसर 5 होगा। ठीक, इसको आप मौखिक भी समझ सकते हैं, जैसे 2.5 किलो है, अब 2.5 किलो में कितने आधा किलो होंगे, 5 ही तो होंगे भाई। 1 किलो में 2, आधा किलो, 2 किलो में 4 और 2.5 किलो में 5 होते हैं, तो इस प्रकार से इसमें 5 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें दिया 6/5 में कितने 1/10 होते हैं। 6/5 में कितने 1/10 होते हैं, यानी 1/10 कितने ये निकालना है। हमने भी बताया आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको इसका क्या करना, भाग कर देना है। तो आप भाग करेंगे 6/5 डिवाइड 1/10, इस तरह से भाग करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। इसके बाद जब डिवाइड करते हैं तो ये संख्या मल्टीप्लाई की बना ली जाती है, फिर हो जाएगा 10/1। जब आप इस चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, गुणा में बदलेंगे, तो ये संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी ऊपर नीचे। तो इसके बाद इसका भाग करने के 5 दूनी 10, कितना बच रहा है 6 और 2, यानी 6 × 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से 6/5 में कितने 1/10 है, 12 1/10 है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। हमेशा ध्यान देना है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है। ठीक, अब अगला सवाल देखिए, इसमें दिया हुआ है जैसे 509 और 3028 का योग आपको निकालना है। 3028 और 509 को जोड़ना है आपको, तो इसमें से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पहले 509
509 और 3000, तो 3000 और 500 कितना होगा? 3500 हो गया। क्लियर हो गया। अब 9 और 28 को आप जोड़ लेंगे, ठीक, यानी 9 28 को जोड़ना है आपको, और 3500 तो होगा ही, और 9 और 28 को आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 3537। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जैसे इसमें कोई भी सवाल आपको दिया है तो आप 1000 और 100 को पहले जोड़ लीजिए, ठीक। तो 3000 और 500 को जोड़ते हैं 3500 हो गया। उसके बाद इकाई, इसकी इकाई 9 है और यहाँ पर दहाई इकाई मिलाकर 28 है, ठीक। तो उसके बाद 28 और 9 को जोड़ ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो 3500 इसको जोड़ने में कितना बनता है? 37 बनता है। 28 में जब 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3537। ये हमेशा ध्यान रखना आपको कि 1000 में 500 जोड़ लिया, उसके बाद ये इकाई और दहाई को जोड़ लेंगे तो 3537 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया पाई है। अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की डेट से, इसको हमेशा ध्यान रखना है। पाई है, बस इतना ही लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप का है, इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें एक विषम संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो आप निश्चित मान लीजिए विषम संख्या तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये पाई क्या है? ये अपान के रूप में है, ठीक। दूसरी चीज, इसका मान 22/7 होता है, आप जानते हैं। ये सम संख्या भी नहीं हो सकता है। फिर एक अभाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो क्या बचा? यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई को हमेशा याद रखना कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। भले आप उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसके मान को, लेकिन इसको अपरिमेय संख्या ही कहा जाता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछ दिए जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। जैसे 1.3 और ये जो चिन्ह लगा है इसको बोलते हैं बार। बार का मतलब ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये संख्या है 1.33, यानी कई बार होता है, यानी अभाज्य है बिल्कुल अनंत बार। ये डिवाइड नहीं हुई, इसी को इसलिए इसको लिख दिया गया 1.3 के ऊपर बार लगा दिया गया। अब हमको ढूंढना है कि इसमें से कौन सा आंसर, किसका मान इसके बराबर होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए, सीधा फार्मूला है। जैसे a.b बार अगर कोई संख्या है a.b बार, तो इसको आप लिखेंगे a + b/9, ठीक। ये ध्यान देना आपको। यदि a दशमलव इस तरह से मान लीजिए a.b और c इस तरह से अगर बार है, यानी दो संख्याओं पर बार है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? a + bc/9, यानी आपके हर में 9 बढ़ता जाएगा। अगर एक बार है तो एक बार 9, 2 बार है तो 2 बार 9, ठीक। इस तरह से ये आपके फार्मूले हैं, शॉर्टकट के फार्मूले हैं, आप डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान अब ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये संख्या कितना दी है, कितनी है? 1.3 बार, यानी ये a है और ये b है। तो इसको लिख सकते हैं आप 1 + ये b है, यानी कितना हो जाएगा? 3/9, ठीक। बिल्कुल सूत्र में ही बैठा के हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे? 9 × 9 + 3/9, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12/9। अगर इसको हम 3 से ऊपर नीचे भाग कर दें तो कितना आएगा? 3 × 12 और 3 × 3 = 9, यानी 4/3। ये देखिए आपका आंसर आ गया 4/3। ये डी नंबर का विकल्प सही है, बिल्कुल शॉर्टकट और बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर दिया गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सब क्वेश्चन अलग प्रकार से हैं।
आपको यहाँ पर बताया जाएगा कैसे आप करेंगे शॉर्ट तरीके से। सबसे पहले इसमें लिखा जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। तो अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है? जो स्वयं से कटे या एक से कटे। ठीक, तो आपके पास 4 विकल्प हैं, 0, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर सबसे छोटी अगर देखेंगे तो अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 जो है स्वयं से कटती है या तो 1 से कटता है, 4 होगी नहीं। ठीक, तो इसका आंसर आपको 2 हो जाएगा, यानी ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आपको याद रखना है। और ये सम संख्या भी है। ठीक, यानी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता कि कौन सी सम संख्या और अभाज्य संख्या है? एक ही संख्या होती है, 2। 2 क्या है? अभाज्य भी है, सबसे छोटी है और सम भी है। ठीक, तो इसके बाद अगला 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं आपको बतानी है। अब अगर आप 1 से 30 तक संख्याएं लिखेंगे, उसके बाद उसमें से अभाज्य संख्या आपको ज्ञात करनी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देख लें 1 से 30 तक संख्याएं कितनी होंगी, तो उसमें अभाज्य संख्या आपको निकालना है जो स्वयं से कटती हो या 1 से कटती हो। तो 1 से 30 तक आप अगर गिनती लिखेंगे तो हो जाएगा 1 यानी 2। ठीक, इस प्रकार से 2, 3, 5, 7। ठीक, उसके बाद फिर 11, 13, उसके बाद फिर क्या आएगी 17, 19, 23 और 29। यानी ये इतनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। इस प्रकार से अगर उनको हम गिनेंगे तो कितने आ जाएंगे? वो 10 संख्याएं होंगी जो कि अभाज्य संख्याएं हैं 1 और 30 के बीच में। ठीक, तो आप हमेशा दिमाग में आपको ये फीड कर लेना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं या 1 से कटती हैं। तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें दिया है 4827 की घात 652 में इकाई का अंक है। अब इसके ऊपर घात लगी है 652 की और इसमें निकालना है इकाई का अंक, जो कि आपको कम समय में और बहुत जल्दी से निकालना है। तो ये इस ट्रिक को आप सीख लीजिए। कोई भी घात अगर लगी है तो सबसे पहले आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक, ध्यान देना है, 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 652 यहाँ पर करते हैं 4 भागे 652। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4। ठीक है ना। उसके बाद 2 तक 5, 4 छंग 24, फिर 1, 2 और 4 3 12। यहाँ पर शेषफल क्या बचा? 0 बचा। आपको 4 से घात को भाग करना है, उसके बाद शेषफल पर ध्यान देना है। जो शेषफल बचता है उसी को हम इस संख्या के इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे। इस संख्या का इकाई अंक कितना है? 7 है। 7 यानी 7 के ऊपर घात लगाएंगे 0, जो शेषफल बचेगा 4 से भाग करने के बाद। ठीक, अब 7 की घात 0 यानी किसी संख्या की घात अगर वो 0 होती है तो संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान सदैव 1 ही रहता है। इस प्रकार से इसका आंसर 1 हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन को मात्र 10 सेकंड में सॉल्व कर दिया। ठीक, तो अब इसी प्रकार अगर और भी आपको सवाल मिलते हैं तो इसमें सिर्फ आपको घात को 4 से भाग करना है, जो शेषफल बचता है उसको इकाई के अंक के ऊपर लगा देना है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है यहाँ पर आपको। ठीक, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी। तो इसमें विकल्प जैसे दिए हुए हैं, मान लीजिए 9604, 9801, 9936 और 9999। इसका एक तरीका आपको और भी है कि आपको वर्ग याद होने चाहिए। कितने तक? सिर्फ 10 अंक तक याद कर लीजिए आप। 2 का वर्ग कितना होगा? 4। ठीक, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36। ठीक, 7 का वर्ग होता है
49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। ठीक, अब इसमें इकाई का अंक आपको देखना 4, यानी ये 1, ये 6, ये और 9। अब इसमें तो ये आपकी सभी संख्या आ रही हैं, तो इसको आप कैसे करेंगे, इसको ध्यान दीजिए आप। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग हो। अब आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की क्या होती है, 9999। ठीक, और उसका हम भाग 20 से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, भाग 20 से वर्गमूल, तो लिखेंगे 999। ठीक, और इसका हम भाग 20 से 2 अंक का जोड़ा बनाएंगे। 2 अंक के जोड़े बनाए जाते हैं, आपको पता ही पहले से कि वर्गमूल निकालने के लिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ 99 है यानी 9 का वर्ग 9। ठीक, तो हो जाएगा, इधर जोड़ लेंगे 18, इधर लिखेंगे कितना 81, यहाँ घटाते हैं तो 8 और यहाँ घटाएंगे तो 1। ठीक, तो कितना हो गया, उसके बाद 18 बचा, उसके बाद 2 संख्या आपको उतारनी है, 2 संख्या आप उतार लेंगे। ठीक, अब कितना हो गया 1899। अब हमको इस संख्या को भाग करना है। ठीक, ऐसी संख्या से भाग करना है कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 18 9 कितना होता है 162 होता है, तो 9 बार ये संख्या जा सकती है, तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 8 72, 8 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, फिर 9 कम 9 और 8 17। इसके बाद इसको घटाते हैं, 9 कम यानी 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितने बचे 1। ये 198 जो बचा है इसी को आपको घटा देना है 9099 में। 9099 में आपको सिर्फ 198 घटा देना है, जो संख्या आएगी वही आंसर हो जाएगा आपका। घटाते हैं 9 से 8, यहाँ पर 9 से 9 0 बचा, 9 से 1 गया 1 और यानी 9801 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, इसके बाद वो भी 99 का है। ठीक है ना, 99 की ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसके बाद ये संख्या 3 अंक में चली जाएगी। ठीक, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, भाग वृत्त का प्रयोग करेंगे वर्गमूल निकालने का। यहाँ पर हमने आपको आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और भी सवाल आपको बताएंगे। आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आपको अगर कुछ पूछना है या कुछ आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप व्हाट्सएप नंबर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, जेडी एजुकेशनल